हेलो बच्चों, मैं परवीन अत्री। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के की फीचर देखेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री के बारे में हम कैसे पढ़ें। लेकिन पढ़ने से पहले हम क्या देखते हैं, हिस्ट्री के की फीचर क्या है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इतिहास, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, इतिहास। ये हमारा क्या है, मेन हिस्सा। अब इतिहास के अंदर जो चीज़ें हैं या इतिहास को छोड़ दें अभी, क्योंकि कहा जाता है इतिहास क्या है, एक कहानी, स्टोरी है। ठीक है, कोई भी स्टोरी हमें सुनाता है। इतिहास के एक ही फीचर करेंगे, लेकिन एक स्टोरी की बात करें, क्योंकि इतिहास भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। हम अच्छे से इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन कोई स्टोरी सुनाए, हम उस स्टोरी के अंदर क्या जानने की कोशिश करेंगे, वही इतिहास के की फीचर। किसी ने बताया कि ये बात ऐसे है, तो आपके माइंड में क्या चीज़ आएगी, ये कब हुई, ये कब की बात है। पहला पॉइंट ये आता है। क्यों? क्योंकि ये कब हमें उस घटना के बारे में बताता है या इसको सत्यापित करवा देता है कि ये सच्ची बात है, ये वैसे नहीं है। जैसे हम कहते हैं रामायण का काल बहुत पुराना है, महाभारत का काल बहुत पुराना है, इसलिए कुछ लोग कहते रामायण हुई थी, कुछ कहते ये स्टोरी है। कन्फ्यूजन है, किसकी वजह से? उसका सनसेट सही नहीं है। कब नहीं पता लगता उसमें, ये कब की बात है, कितनी पुरानी है। मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी कहानी को, किसी भी घटना को अगर सत्यापित करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, कब। ठीक है, फिर आता है ये घटना कहाँ हुई, कहाँ की घटना है भाई, कहाँ हुई? दिल्ली हुई, न्यूयॉर्क हुई, श्रीलंका हुई, कहाँ हुई? क्योंकि वो भी सत्यापित करेगी कि ये कहाँ हुई। तो अब जब इस घटना में कौन है, मतलब किससे संबंधित है, कौन व्यक्ति, आगे देखते हैं। फिर आता है कब, समझ में आया हमें, कहाँ हुई ये समझ में आया, और क्या घटना है, मतलब चलो अब बताओ क्या चीज़ है ये। मतलब इतनी चीज़ें समझने के बाद हम समझ में आया कि ये सारी चीज़ें स्टोरी में होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कि जंगल की बात है या किसी गांव की बात है, कौन है इससे संबंधित, या बात क्या है। तो बात जानने के लिए हम तैयार हुए। इतिहासकार क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को इतिहास के अंदर हमारी इन जिज्ञासाओं को संतुष्ट करते हैं। किसके रूप में? कब को संतुष्ट करते हैं, समय देकर, टाइम। ठीक है, कहाँ हुई इसको वो संतुष्ट करते हैं, स्थान। कौन है इससे संबंधित, वो संतुष्ट करते हैं व्यक्ति, यानी ऐतिहासिक व्यक्ति। व्यक्ति नहीं कहेंगे इनको, ऐतिहासिक व्यक्ति कहेंगे। क्यों? ये हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी है ये क्यों है? क्योंकि इन्होंने इतिहास में कुछ बहुत बड़ा किया है, ये बहुत इतिहास से रिलेशन रखते हैं, ऐतिहासिक कार्य किए हैं इन्होंने, इसलिए उनका नाम आ जाता है। ठीक है, और क्या है, तो वो घटना। क्लियर स्टूडेंट? तो कितनी चीज़ आई, वही चीज़ जो हमारी छोटी सी स्टोरी में होनी चाहिए थी, कब, कहाँ, कौन और क्या। उनको इतिहासकार संतुष्ट करता है समय, स्थान, व्यक्ति और घटना के रूप में। ठीक होगा? तो इस तरह से स्टोरी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, घटना है। उस घटना को स्थापित करता है, सत्यापित कौन करेगा, वो ठीक है, एक्चुअल है, वो करेगा समय। फिर हम जानेंगे व्यक्ति कौन, फिर जानेंगे स्थान कहाँ पर हुई। जैसे एक छोटी सी बात लें, एक घटना हुई, कौन सी? जलियांवाला बाग हत्याकांड।
ये क्या है स्टूडेंट? घटना है, इम्पोर्टेंट घटना है, ऐतिहासिक घटना है। तो हमारी जिज्ञासा शांत होगी कब? समय क्या है? 13 अप्रैल 1919 इसका समय। फिर होगा ये कहाँ पर हुआ? स्थान अमृतसर। कहाँ पर हुई? अमृतसर में हुई। ठीक हो गया, दो चीज मिल गई। व्यक्ति कौन था? जनरल डायर। कौन थे? जनरल डायर। अब घटना भी हो चुकी है, स्थान भी हो चुका है और व्यक्ति भी हो चुका है, उससे संबंधित व्यक्ति के बारे में पता लग गया है हमें। इसका मतलब अब यहाँ पर हमारी क्या हुई? संपूर्णता आ गई। और एक ही चीज़ देखते हैं, शायद आपको और इंटरेस्ट आ जाए समझने में, क्योंकि जब तक ये की फीचर क्लियर नहीं है तो हम कोई भी चीज़ अब हम पढ़ेंगे तो इन चार चीज़ों पर फोकस करेंगे। घटना दी गई होगी, उसका हमें ये चीज़ें चाहिए होंगी। जैसे और देखते हैं, कोई युद्ध हुआ तो युद्ध में क्या देखें? क्या हुआ? पानीपत का युद्ध। अब पानीपत का जो युद्ध हुआ है कब हुआ? 1526 प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ। ठीक है, एक और होया होगा वहां पर, इसलिए इसको प्रथम कहा, उसको द्वितीय कह देंगे। अब व्यक्ति कौन है? तो कौन है? बाबर और इब्राहिम लोदी हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी व्यक्ति हैं। स्थान युद्ध के नाम से ही है, पानीपत में है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आया होगा? कौन हारा कौन जीता? युद्ध का परिणाम तो यही होता है। टीम भी खेलती है तो क्या होगा? कौन हारा कौन जीता? तो इस तरह की व्यवस्था हिस्ट्री के अंदर की जाती है। स्थान नाम में ही है, सन हो गया और बाबर और इब्राहिम लोदी हुए। इस तरह से इस हिस्ट्री से इन 4 पॉइंटों को ध्यान में रखकर जीके तैयार की जाती है, जर्नल नॉलेज। अगर आपको ये 4 चीजें पता हैं हिस्ट्री की तो आपके पास क्या है? एक जर्नल नॉलेज है। ठीक है, वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन 2016 से एग्जामिनर का कुछ मूड चेंज हुआ और उसने जीके के स्थान पर रिप्लेस करके क्या कर दिया? जीए, जर्नल अवेयरनेस। अब यहाँ पर क्या चेंज हुआ? कुछ टीचर कहते हैं कुछ चेंज नहीं हुआ, जीके के भी वही सब्जेक्ट हैं, जीए के भी वही सब्जेक्ट हैं, लेकिन महसूस करके देखें। महसूस का मतलब क्या है कि जो आप पेपर दे के आए थे तो आकर आपने क्या कहा? पहली वर्डिंग क्या थी? 2017, 18, 19 के अंदर आपकी वर्डिंग क्या थी? जीके में बहुत प्रॉब्लम आ गई है, जीके नहीं समझ में आ रही कहाँ से आ रही है, लेकिन चेंज हो चुका है ये। अब सारी चीज़ें क्या हैं? जीके तो ये थी हिस्ट्री पर स्टोरी। अब इसको हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? हिस्ट्री कह सकते हैं। हिस्ट्री पर तो ये चीज़ें थी, इनसे हम 4 पॉइंटों को ध्यान में रखकर जीके निकाल रहे थे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब एग्जामिनर ने क्या किया? जर्नल अवेयरनेस अंदर डाल दी। सब्जेक्ट वही लिखे, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन बहुत कुछ चेंज हुआ। कैसे समझते हैं? वही स्टोरी है, कब है, कहाँ है, कौन है, क्या है, लेकिन 2 चीज़ और जोड़ दी गई। वो क्या है? अब स्टोरी के अंदर एक और देखते हैं, 2 की क्या चीज़ जुड़ सकती है, इतिहास की बाद में देखेंगे।
मान लो दो कोई आदमी लड़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या होगा, बताएं क्या होगा? क्या होगा सबसे पहले क्वेश्चन? बिल्कुल ठीक, क्या होगा? क्यों लड़ रहे हैं? मतलब एक चीज क्या और क्यों और जुड़ गया। क्यों मतलब उनका लड़ने का कारण क्या है, ठीक है। या इतिहास में वंश बदले क्यों, नया वंश आया क्यों, क्या कारण था, वो वंश खत्म हो गया क्यों, बिना बात के खत्म हो गया। इतनी दूर से एक आदमी आकर यहां शासन स्थापित कर लिया क्यों, क्या कारण था, ठीक है। कोई भी चीज है हिस्ट्री के अंदर, एक और नई चीज डाली, आगे चलकर जो ये स्टोरी चल रही है जिसमें ये घटना हुई, इसका प्रभाव क्या था, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसका हम प्रभाव देखते हैं। थोड़ा सा साफ करता हूं एक बार बोर्ड को, शायद कुछ कंफ्यूजन रह गई हो, एक बार हटाते हैं। हिस्ट्री समझ में आई हमें, 4 पॉइंटों पर रहकर क्या सिखा रही है, जीके। अब मेन देखते हैं हिस्ट्री में है क्या। सबसे मेन क्या है, घटनाएं हैं, क्योंकि सभी चीज इसके चारों ओर ही दौड़ेंगी। घटनाएं हैं, घटनाओं का क्या होगा, समय, टाइम क्या है, घटनाओं से क्या संबंधित होगा, स्थान, किस स्थान पर हुई, घटनाओं में क्या था, व्यक्ति कौन, पर्सनैलिटी कौन है, और इसमें क्या आ सकता है, ठीक है। इन चीजों को हम ध्यान रखते हैं, घटना याद कर लेते थे, 3 चीजें उसके साथ थी, लेकिन अब क्या जुड़ेगा, और अब इसमें जुड़ेगा उसका कारण क्या था, ठीक है। आगे चलकर इस घटना का क्या प्रभाव हुआ, इफेक्ट क्या आया, ये चीज देखेंगे हम। अब ज्यादातर क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ रहा है हिस्ट्री से, 80% कारण और प्रभाव पर पूछता है, कॉज एंड इफेक्ट। 20% क्वेश्चन पूछ रहा है इन 3 चीजों पर। अब हम उसी तरह से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमारा फोकस इस पे ही है, ठीक है। घटना तो है ही, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो घटना तो पढ़नी है। 3 चीजें हम याद करके जा रहे हैं, लेकिन वहां 20% आ रहा है, मतलब कुछ क्वेश्चन तो आ रहे हैं। जैसे मान लेते 10 क्वेश्चन आए हिस्ट्री के, तो 2 तो इन पे आ गए और 8 इस पे आ गए, तो अपने आप ही किस में प्रॉब्लम आ गई, जीके में। नहीं, हम जीए को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि जीए में 2 चीज और जुड़ चुकी है। अब एग्जामिनर इन पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। छोटा सा उदाहरण वही ले लेते हैं जो हमने पहले लिया था। कैसे, 1857 की क्रांति, ये घटना है, ठीक है। कब हुई, स्टार्ट कब हुई, मतलब समय क्या था, तो 1857 तो है ही, समय है भाई 10 तारीख को, 10 मई को स्टार्ट हुई मेरठ से, तो स्थान क्या आ गया, मेरठ, ठीक है। व्यक्ति बहुत सारे थे, दिल्ली से जो बहादुर शाह जफर ने की, कानपुर से की, मतलब टाइम भी बहुत थे, स्थान भी बहुत थे। अब एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है इन पे। अब वो पूछता है 1857 की क्रांति का कारण क्या था। अब 1857 की क्रांति का कारण क्या है, तो हमारे दिमाग में होता है तत्कालीन कारण। वो कौन था, चर्बी वाले कारतूस। पहला ऑप्शन देगा स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि उसे पता है ये पढ़ के क्या है। लेकिन आप किसी भी किताब को उठाएं, 1857 की क्रांति का कारण जो एग्जामिनर पूछ रहा है,
वो कहीं नहीं है। वो क्या लिखा हुआ है? 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण लिखा हुआ है। लेकिन एग्जामिनर क्या पूछ रहा है हमसे? 1857 की क्रांति का कारण बताओ। और हम उसको क्या बता रहे हैं? चर्बी वाले कारतूस जो तत्कालीन कारण, मतलब जिस कारण से क्रांति भड़की, मतलब लोग लड़ना चाहते थे, असंतुष्ट थे, लेकिन वो चर्बी वाले कारतूस के कारण लड़ पड़ते, भिड़ जाते हैं अंग्रेजी सत्ता से। अब यहाँ पर एक चीज और है, अगर चर्बी वाले कारतूस ही कारण था तो उद्देश्य भी एक होना चाहिए, नेतृत्व भी एक आदमी के हाथ में होना चाहिए। आप 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का ये कारण था, नाना साहब का ये कारण था, बहादुर शाह जफर का कुछ अलग कारण था, डिस्कस करेंगे हम धीरे धीरे। लेकिन अगर इतने कारण थे, मतलब इतनी उनके उद्देश्य थे, पूर्ति थी, तो उनके कारण भी तो इतने ही होंगे। तो क्या है? ऑप्शन मिलता है तत्कालीन कारण, पहला ऑप्शन मिलेगा। फिर मिलता है आर्थिक कारण था, पेंशन बनती तो आर्थिक कारण भी था। राजनीतिक कारण भी था, क्यों? झांसी छीन ली गई थी, बहुत सारी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत बहुत सारी रियासतें छीन ली गई थी, जमींदारों की जमीनें छीन ली गई थी। तो राजनीतिक कारण भी था, आर्थिक कारण भी था। अंग्रेजों ने सती प्रथा पर बैन लगाया, ठीक है, हम मानते हो अच्छी थी, मतलब बैन लगाना अच्छा था, वो हटाना अच्छा था। लेकिन उस टाइम पे तो वर्ग क्या सोच रहे थे कि अंग्रेज ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते हैं और हमारे धर्म की बुराई कर रहे, हमारे धर्म को नीचा दिखा रहे, इसीलिए वो उनके विरोध में थे। और जैसे ही मौका मिला तो वो भी क्रांति में कूद गए। इसलिए सबने क्रांतियां की अलग अलग उद्देश्य से। तो उद्देश्य अलग अलग है तो नेचुरल बात है कि कारण भी अलग होगा। इस तरह से इन दो चीजों को भी हम जोड़ेंगे। आज किताबें आती हैं जीके पर, जीएस पर, जीए पर नहीं आती, जनरल अवेयरनेस पर नहीं आती। मैं नहीं कहता वो नहीं पढ़नी, लेकिन हमें साथ के साथ अपनी जीए तैयार करनी है, क्योंकि एग्जामिनर अब 2016 के बाद जो एग्जाम हुआ है सब में उठाकर देख लेना, सिलेबस में जनरल अवेयरनेस यानी जीए लिखा होता है, जीके नहीं लिखा होता। तो इस तरह से हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा? हिस्ट्री के की फीचर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इनकी फीचर्स में? किसी घटना का सत्यापित होना, वो थी, वो किससे स्थापित होती है? टाइम। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हिस्ट्री के अंदर समय निर्धारित कैसे किया जाता है, किस बेस पर सन दिए जाते हैं। तो उस तरह से उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री के अंदर टाइम लाइन। तो उस टाइम लाइन को हम समझेंगे, क्योंकि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो वो क्या हमारी एक टाइम लाइन है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छे से किताबों में, दिमाग में नोट करें, कॉपी पर नोट करें। एक रिक्वेस्ट है आप बच्चों से, आप जब भी लेक्चर सुनने बैठे, देखते हैं, सुनते हैं, तो साथ के साथ कॉपी पेन रखें और साथ के साथ नोट करें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको कुछ चीज़ें भी समझ में आ रही है, कुछ टाइम बाद वो निकल जाएंगी माइंड से, तो आपकी कॉपी पे होंगे तो हमेशा वो आपके पास रहेंगी। इस तरह से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम, किसके लिए? समय।